यदि इनका ब्लड आप जान लीजिए सांस्कारिक होता, हमारे समझ से तो इनकी वंशावली यदि ढूंढी जाए तो कहीं न कहीं से ज़रूर फॉल्ट है। अन्यथा एक ब्राह्मण की संतान इस ढंग का घिनौना हरकत नहीं करेगा। तो ब्राह्मण किस खेत की मूली है? ब्राह्मण भी तो अपना धरती का एक वो भी तो हैं भाईचारे के अंग। तो इस मैटर को लेकर के ब्राह्मण तो इनसे कौन नज़ीर लेगा? इन्होंने गलत कदम उठा लिया तो ब्राह्मण क्यों इनके ब्राह्मण का मुकुट पहनाया जा रहा है बार बार? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश का एक मामला आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर आम वीडियो बनकर नहीं चला है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर पूरे भारत से लेकर विदेशों में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे का मामला छोटा नहीं रह गया है। लगातार हमने देखा कि हर व्यक्तियों के उस पर बयान आ रहे थे। तो उसी की बातचीत करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय सागर शुक्ला जी हैं। सबसे पहले तो आपको शुक्ला जी बहुत बहुत बधाई बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। और शुक्ला जी, लगातार यह मामला आप भी जानते होंगे और लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ऐसा है, बहुत विशेष गहराई तक इस मैटर को लेकर के हमको जानकारी नहीं है। जैसा कि न्यूज़ चैनल वगैरह और समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई है, तो यह एक समाज में बहुत ही घिनौना कार्य हुआ है। क्योंकि अच्छे पद पे आसीन होने वाला व्यक्ति से ऐसे कार्य की उपेक्षा करना समाज विश्वास नहीं रखता। लोग सोचते हैं कि अच्छी जगह पे हैं, अच्छा कार्य करेंगे, आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश मिलेगा। लेकिन इन दोनों अधिकारी वर्ग से जो संदेश युवा वर्ग में गया है, यह सरेसर निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। गुरुदेव, लगातार आप एक चीज़ और देखे होंगे कि जिस तरह से ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह से कहीं न कहीं कारनामा किया है, ऐसे तमाम महिलाओं पर फर्क भी पड़ा है। इलाहाबाद से लेकर तमाम कोटा वगैरह से महिलाओं को वापस बुलाया जा रहा था। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? इस बात को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। देखिए, एक जब कोई भी हवा चलती है, किसी भी तरह की कोई बातें होती हैं, तो एक कहावत है कि लोग कान अपना नहीं देखते हैं, कौवा का पीछा कर लेते हैं। तो ये हम आप एक चैनल के माध्यम से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी बातों का प्रचार प्रसार आप लोग न करें। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी जो है अंधकारमय रास्ते में जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, कोई गार्जियन नहीं जो एक्चुअल में शिक्षित फैमिली है, जो शिक्षित परिवार है, इन लोगों का अनुसरण नहीं करेगी। वो अपनी बेटी हो या बहू है, किसी को भी यदि शिक्षा के रास्ते पर किए हैं तो मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी बात वो फॉलो करेंगे। विनय शुक्ला जी अच्छे वक्ता हैं। बातचीत करने का मकसद यही है कि इनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। हर व्यक्तियों, हर अधिवक्ताओं, तमाम क्षेत्र के लोगों का बयान आ रहा था। तो ये भी वही ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैंने सोचा कि इनका क्या इस पर रिएक्शन रहेगा। देखा जाए सर, जिस तरह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ने जिस तरह से पढ़ाया उसको, तो इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? ज्योति मौर्य ने पढ़ाया, आलोक मौर्य ने जिस तरह से ज्योति मौर्य को पढ़ाया, क्या कहेंगे? जी देखिए, उन्होंने संघर्ष किया और हम लोगों में अब आप समझिए, जैसे नए नए सिस्टम हो रहे हैं, जयमाल सिस्टम, शादी के पद्धति सब बदल गए हैं। हम लोगों के समय में 87-88 के पहले जहाँ तक हम समझते हैं कि 85% शादियाँ वैदिक परंपरा से हुआ करती थी। जयमाल वयमाल का बहुत लोग बुरा मानते थे और लोग वही सिंदूर दान करने के बाद वो स्वीकार कर लेते थे। लड़कियां देखी भी नहीं जाती, जिसके नसीब में जो है लाइफ टाइम निर्वहन उसी के साथ लोग करते थे। तो इन्होंने इस प्रकरण में तो एक गलत किया है कि सपोज कर लीजिए, वो भी जहाँ तक हम सुने हैं कि सफाई कर्मी हैं, मान लीजिए वो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, लेकिन हैं तो राज्य कर्मचारी में भी वो भी आएंगे। जिलाधिकारी हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी की ही तो श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने त्याग पर, अपने परिश्रम से इनको यदि आगे बढ़ाया, तो क्या इनसे रिटर्न में वो यही आशा कर रही थी कि कल इनका जब कलम में ताकत बढ़ जाएगा, ये पावरफुल पद पे चली जाएंगी तो हमको ये त्याग देंगी? कभी उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। तो इनके साथ इन्होंने विश्वासघात किया है।
गुरुदेव, मनीष दुबे को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से मनीष दुबे भी एक कहीं न कहीं देखा जाए तो होमगार्ड कमांडेंट छोटा पद नहीं है, एक अधिकारी हैं, जिस तरह से उन्होंने इस अनहोनी में इन्वॉल्व हैं, क्या कहेंगे? अब सबसे बड़ी शर्म की बात है कि अब जब वो एक मिलिट्री सेक्टर से हैं, जहाँ तक उनका कार्य है सुरक्षा से संबंधित, हमारे यहाँ का लाइन आर्डर वगैरह इन्हीं लोगों के हाथ में हुआ करती है, तो आप बताइए जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के साथ अपने सगी पत्नी, विवाहित पत्नी, सुनने में आ रहा है कि बच्चे भी हैं, उनका मोह न करके अपने क्षण मात्र के सुख के लिए, आनंद के लिए, व्यवहार के लिए और कहने के लिए कि मेरी पत्नी एसडीएम है, इन्होंने इतना लंबा कदम उठा लिया। तो आप बताइए ऐसे ये कहीं संगीन बॉर्डर पर यदि इनकी पोस्टिंग की जाती है तो हो सकता है कि कोई नई नवेली जासूस युवती आ करके इनको अपने सम्मोहन में सिक्रेसी भी आउट करा सकती है। तो ऐसे व्यक्ति का तो हम जो है वो नहीं करते हैं। रही बात ब्राह्मण होने का बहुत बड़ा इनको वो नहीं मिलना चाहिए। खुशी हुई होगी वर्ग में, समाज में, जिस दिन ये सर्विस पाए होंगे लोग खुशी से झूम उठे होंगे। जिस तरह से समाज का लोग सम्मान करते हैं, मैंने देखा है कि ब्राह्मणों का सम्मान हर वो व्यक्ति करता है, लेकिन जिस तरह से मनीष दुबे ने इस घटना में अपना एक अलग कारनामा दिखाया, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? ब्राह्मण का सम्मान, गऊ का सम्मान, कन्या का सम्मान, गंगा का सम्मान। देखिए, जिसका उत्थान होना है वो स्वयं करेगा, जिसका पतन होना है वो कन्या चाहे जिस जात की हो, और गंगा, गऊ, ब्राह्मण वो करेगा, उसके संस्कार में है। जिसकी निगाह में यदि ये गंदे दिखे तो आप क्लियर मान के चलिए कि आने वाला समय उनका अंधकारमय है, और अपने बल पे, पैसे के बल पे, दम पे, क्षण मात्र कर कुछ पुस्तकें पढ़ करके, विरोधाभास बोल करके, लोग तो टिप्पणियाँ देवी देवताओं पर भी कर रहे हैं, तो ब्राह्मण किस खेत की मूली है? ब्राह्मण भी तो अपना धरती का एक वो भी तो है भाईचारे के अंग। तो इस मैटर को लेकर के ब्राह्मण तो इनसे कौन नज़ीर लेगा? इन्होंने कौन बहुत बड़ा काम किया? कौन दान पुण्य धर्म किसी गरीब लड़की की शादी में सम्मिलित हुए? इन्होंने तो शादीशुदा होने के बाद, 2-2 बच्चों के पिता होने के बाद इन्होंने गलत कदम उठा लिया। तो ब्राह्मण क्यों इनके ब्राह्मण का मुकुट पहनाया जा रहा है बार बार? हो सकता है सर ज्योति मौर्य ही पहले उनको रिक्वेस्ट भेजी हो कि हमेशा। ठीक है, दोनों हाथ से ताली बजती है, अकेले नहीं बज सकती मित्र। ठीक है, तो कोई यदि आपको ऑफर दे देता है तो आपका विवेक कहाँ गया? कोई आपको कह दे कि ये चरस है, आप 10 किलो बेच दो, ठीक है, आपको लाभ हो जाएगा, तो लाभ के चक्कर में हम डिनाई नहीं कर सकते। देखा जाए एक सफाई कर्मी की पत्नी के साथ ऐसा उनको नहीं आना चाहिए था, केस कतई नहीं करना चाहिए था। अब इनके जो है हमराही, जो इनके नीचे के कर्मचारी हैं, इनसे बताइए, महिला भी होंगी। सर, होमगार्ड कमांडेंट के ऊपर अब तमाम और आरोप लग रहे हैं, कुछ होमगार्ड महिलाएं भी आरोप लगा रही हैं, मेरे साथ ऐसा करते थे, क्या कहना चाहते हैं? अब उनकी बातों पर यह तो देखिए शासन प्रशासन की प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन करना उनका काम, हमारे आपके हाथ में नहीं रहा। लेकिन ऐसे लोग शंका के घेरे में तो आ जाते हैं एक बार, भले ही ना ऐसी कोई हरकत हो, लेकिन इन पे क्या कमेंट होगा बताइए? यही लोग सोचेंगे, ये जिस क्षेत्र में जाएंगे लोग यही कहेंगे यही है वो बंदा। इतना बड़ा पोस्ट पाने के बाद सर, अगर कहीं वो एसडीएम बनती हैं, कहीं ये बड़े पोस्ट पे जाते हैं, तो सिर ऊंचा करके तो बातचीत नहीं कर सकते। कहाँ कर पाएंगी मेरे भाई? कोई उसमें धीरे से तो बोलेगा, ये तो वही हैं जिनकी वायरल हो रही थी वीडियो, ये वही तो हैं मैम, ये वही तो हैं भाई साहब। देखिए, विनय सागर जी ने बड़ी ऊंची बात कहा कि प्रशासनिक और कहीं न कहीं देखा जाए तो अच्छे पोस्ट पर रहकर इस तरह से हरकत करना एक कहीं न कहीं भारत के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। गुरुदेव, एक बात और पूछना चाहेंगे, इस परिवार को अगर जोड़ा जाए तो क्या कहेंगे आप आलोक और ज्योति को? आलोक और ज्योति को जोड़ने का क्या मतलब है? असलियत है, देखिए कि जो भी हो रहा है, यदि ये लोग अपने परिवार को स्वीकार करते हैं तो दोनों घर खुशहाल रहेंगे। जैसा कि कहीं हम तो सुने भी हैं, वो कहा है बेचारा आलोक कि आज तक जो कुछ हुआ है हम उसको भी भूल जाएंगे, लेकिन आप सकुशल वापस आ जाओ, मेरा ख्याल न रखो तो बच्चियों, बेटियां हैं, बेटियों की पुकार सुनो। अब भगवान इनको सद्बुद्धि दें, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं? देख सकते हैं, विनय जी ने कहा कि जिस तरह से इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं दोनों लोगों के साथ, ये कहीं न कहीं गलत है। एक एसडीएम और होमगार्ड कमांडेंट के साथ इस तरह से घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसे सर समाज पे भी तो प्रभाव पड़ा होगा, जैसे सामाजिक लोगों को। ऐसा है, देखिए, अल्प विद्या भयंकरी, पहले आप समझ लीजिए। जो डीपली एजुकेटेड हैं वो इन बातों को इग्नोर कर देंगे मित्र, पहली बात।
और जो अभी प्रथम द्वितीय तृतीय सीढ़ी पे चल रहे हैं वो लोग इनको आइकान मानेंगे कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी कहीं ऐसा करें। यदि इनका ब्लड आप जान लीजिए सांस्कारिक होता, हमारे समझ से तो इनकी वंशावली यदि ढूंढी जाए तो कहीं न कहीं से ज़रूर फॉल्ट है। अन्यथा एक ब्राह्मण की संतान इस ढंग का घिनौना हरकत नहीं करेगा। आज एक कुंवारे होते तो कोई दूसरी बात होती। आज इन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद इन्होंने गंदा कदम उठाया। एक शिक्षित होने के बाद भी इन्होंने कानून को हाथ में लिया। ये शोभा इनको नहीं देता, इनकी बात कोई मानेगा नहीं। चलिए, आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विनय सागर शुक्ला जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस समय सोशल मीडिया पर ये भी अपने बयान को लेकर हाजिर हैं। इन्होंने जो भी बातें बताया कहीं न कहीं गलत नहीं है। एक सामाजिक स्तर से उन्होंने बहुत गलत काम किया है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे ने। मैं चाहूँगा कि ऐसे वीडियो को आप लोग देखते रहें और कमेंट में बताइएगा क्या है इनकी बात में दम। देखते रहें हिंदुस्तान की बात। जय हिंद, जय भारत।